कि उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और ऑफिसर बनना चाहते हो ना तो ऑफिसर नजर आना जरूरी है। भाई ऑफिसर नजर आने का मतलब है कि एक सच्चा ऑफिसर, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हो तो आप पढ़ाई को सबसे पहले रखो। आपका ये पहला एम है, पहला कर्तव्य है, पहली ड्यूटी यही है कि आप अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी से करो। लास्ट के अभी 30 से 40 दिन है, और उन 30 से 40 दिनों में रिवीजन और प्रैक्टिस पे आपका पहला टारगेट होना चाहिए। जितना पढ़ लिया सफिशिएंट है, ठीक है। मैथ, खासकर मैथ और रीजनिंग के लिए आपका फोकस होना चाहिए कि केवल आप प्रैक्टिस और रिवीजन करो। वन शॉट सीरीज का मेरा लाने का पर्पज ही यही है, जिससे आप प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो और रिवीजन कर पाओ। आज हम लोग जैसे एलसीएम एचसीएफ करेंगे, नंबर सिस्टम हम लोगों ने किया था, आपको काफी आइडिया लगा होगा। आज जैसे 20 क्वेश्चन करेंगे, तो जो भी बच्चा ये 20 क्वेश्चन कर लेगा, ये समझो कि उसका रिवीजन हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ का। तो पूरी वीडियो आप देख लो, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन की बुक है आपके पास, उससे प्रैक्टिस कर लो, और ये समझ लो कि आपका रिवीजन हो चुका है अच्छे से, ठीक है। तो इसी अंदाज से, इसी ऑफिसर वाली सोच के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से समझेंगे, जहां पे जरूरत होगी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वन शॉट सीरीज का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज तो ये बेस्ट फॉर रिवीजन है। बेस्ट है मतलब रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। एक वीडियो में जो बातें हैं सब सिखा देनी चाहिए। हाँ, ये मैं मान के चलता हूं कि आपने बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। बेसिक टू एडवांस मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ है तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन हो, कठिन क्वेश्चन हो, जो जैसे क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए ले लिए हैं। तो वो टेंशन मेरी है, मैंने उसी हिसाब से आपके लिए ये बना लिए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरी बात, बेसिक टू एडवांस हो गया, रिवीजन के लिए बढ़िया है। तीसरी बात यह है कि ये एग्जाम अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन दिखे। कभी कभी आपको खराब भी लगता होगा, मेरे मतलब मैं ये देखता हूं वीडियोस में कम व्यूज इसीलिए आते क्योंकि मैं आपको सही चीजें समझा रहा हूं। तो आपको खराब भी लगेगा कि ये सर तुरंत टिक कर दिया, पर हाँ, अगर एग्जाम में आपको जाना है, एग्जाम निकालना चाहते हो, तो इतनी प्रैक्टिस, इतनी मतलब ये जो लेवल है यहां तक आपको पहुंचना है कि क्वेश्चन हमें दिखा और हम आंसर टिक कर सके। तो मैं आपको समझाऊंगा वैसे सारी चीजें, बाकी समझते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पेश है। पहले आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसके बाद देखोगे मैं सॉल्व करता हूं और समझेंगे, और क्लास को ऐसे ही खत्म करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द एचसीएफ, हमें फ्रैक्शन ये दे दिया कि ये दो हमारे पास एक्सप्रेशन है, एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बस इतना समझ लो, और एलसीएम का क्या मतलब है। इसी क्वेश्चन से मैं पहले आपको मतलब समझाना चाहता हूं। एचसीएफ मतलब कि ये दो हमारे पास नंबर है, और मेरे पास एक वो बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे। मतलब वो एचसीएफ जो वो नंबर है वो इसमें भी होगा और वो इसमें भी होगा। तो मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, जैसे मैं यहां पे देखूं 2 पावर 3 और यहां 2 पावर 5 है, तो मैं जो मैक्सिमम है वो 2 पावर 3 ले सकता हूं दोनों से। मतलब 2 पावर 3 इसके पास तो है, इसके पास भी है, तो हमने ये ले लिया। 2 पावर 5 मैं नहीं ले सकता क्योंकि 2 पावर 5 इसके पास नहीं है। तो एचसीएफ का मतलब वो मैक्सिमम क्या है जो हम कॉमन ले सकते हैं। तो भाई 2 पावर 3 ले लिया। ऐसे ही 3 पावर 4 और 3 पावर 2 में हम 3 पावर 2 ले सकते हैं। तो वो मैक्सिमम जो हम कॉमन ले सकते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है बस। एलसीएम फिर क्या होता है भाई, तो एलसीएम वो होता है जो कम से कम हम ले और दोनों नंबर हमारे बन जाएं। मतलब वो कम से कम ले और दोनों नंबर हमारे बन जाएं। जैसे 2 पावर 3 और 2 पावर 5 में, तो हम 2 पावर 5 हमें लेना ही पड़ेगा। नहीं, हम 2 पावर 5 नहीं बना सकते। 2 पावर 3 मान लो ले लिया तो 2 पावर 5 नहीं है ना उसमें।
ऐसे ही 3 पावर हमें क्या लेना पड़ेगा 4। तो ये क्या है, कम से कम इतना तो लेना ही पड़ेगा। हमसे एचसीएफ पूछा था 2 पावर 3 3 पावर 2, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। एलसीएम पूछता 2 पावर 5 3 पावर 4, हमारा एलसीएम हो जाता। नंबर से अगर समझे, हमारे पास दो नंबर है 6 और 7 और 3 और 14। एचसीएफ क्या होगा, तो मैं कह रहा हूं एचसीएफ वो होता है जो मैक्स टू मैक्स कॉमन हो जाए। 6 और 3 में क्या कॉमन हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, दोनों में कॉमन है, 7 भी हो सकता है। तो हमारे पास हो गया ये 84 क्या है दोनों का एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ पूछा था ना, तो 3 और 2, मतलब यहां 2 नहीं, यहां पे भी 2 है, 3 2 और 7 ये हम ले सकते थे। एलसीएम पूछता तो हम क्या है मैक्स टू मैक्स क्या ले सकते थे, जिससे ये दोनों नंबर बन जाते हमारे पास, तो 14 लेना ही पड़ेगा। और हमें क्या लेना पड़ता, अब ये इस क्वेश्चन में देखें तो ये दोनों एक तो सेम नंबर हो गए, मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करता हूं, जैसे यहां मैं ले लेता 21, आप समझो, इसीलिए। तो एचसीएफ के लिए हम क्या ले सकते थे, जैसे मैंने 6 लिया तो भाई 6 यहां पे नहीं ले सकते, तो 3 ले लिया और 7 ले लिया, यही ले सकते थे। ठीक है, 2 नहीं ले सकते थे। मैक्स टू मैक्स क्या ले सकते थे एलसीएम के लिए, तो 7 6, अब क्या 7 और 6 में ये आ गया, तो 7 और 6 में 3 और हमें और लेना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है एलसीएम, और वो हमारा एचसीएफ। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया, हम लोग बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारे एग्जाम में होता क्या है, स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं, तो ऐसे दे दिए जाएंगे स्टेटमेंट और कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर हमें बेसिक पता होगा, एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे क्या बोला, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज द स्मॉलेस्ट, तो जहां स्मॉलेस्ट बोला भाई वही बात खत्म हो गई, क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूं एचसीएफ क्या है, कि वो बड़े से बड़ा हम क्या ले सकते हैं कॉमन, और यहां पे क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट, तो भाई ये तो गलत हो गया। 2 प्राइम नंबर आर को प्राइम इफ एलसीएम 1 हो, नहीं भाई, जो दो को प्राइम होते हैं ना जो 2 प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा को प्राइम होंगे, मतलब 5 और 7 जो है ना वो क्या है को प्राइम है, क्योंकि प्राइम नंबर अपने आप में ही को प्राइम होते हैं। एलसीएम 1 क्यों होगा, एचसीएफ बोलो तो मैं मान सकता हूं कि एचसीएफ दोनों का हमेशा 1 होता है, तो ये बात भी गलत हो गई। एचसीएफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्लस नहीं ब्रो, यहां पे क्या मल्टीप्लाई, तो 2 नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, ये भी यहां से ध्यान रख लो कि एक्स और वाई 2 नंबर है, उनका मल्टीप्लीकेशन उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये बात यहां प्लस दी थी तो गलत, एक ही ऑप्शन हमारा सही था। क्या था वो, एलसीएम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। यस, मैं जैसे कह रहा हूं कि 2 नंबर है हमारे पास, एक है हमारे पास ए एक्स, एक है हमारे पास ए वाई, तो एचसीएफ जो होता है वो दोनों में कॉमन जो है, कॉमन दोनों में ए है। एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन है वो एक बार लिख दो, बाकी लिख दो, तो एचसीएफ जो है ना वो हमेशा एलसीएम में मौजूद रहेगा। यही बात यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट में थी कि एलसीएम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। ठीक है, बहुत शानदार, अच्छे तरीके से हमने बेसिक को समझ लिया है। अब अगर बेसिक आपको समझ आ गया है तो अपना शुरू कर देते हैं धुआंधार प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। क्या बोला, 2 संख्याओं का एचसीएफ 29 है, उनके एलसीएम के 2 जो गुणनखंड है, ये बात बोल रहा है कि देखो एलसीएम के जो 2 गुणनखंड है ये एचसीएफ हो गया, और जो 2 गुणनखंड होते हैं वो ये एक्स और वाई, वो जो है वो क्या है 15 है और 13 है, तो बड़ी संख्या क्या है, मतलब क्वेश्चन ये बोला कि जो एलसीएम में भाई एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है 29, और एक 15 है, एक क्या है 13 है, तो भाई बड़ा नंबर क्या होता है, एचसीएफ से एक बार क्या है बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करा दो, और छोटा नंबर क्या होता है एचसीएफ से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करा दो। ये 2 हमेशा को प्राइम होंगे, आपस में हमेशा को प्राइम होंगे। तो हमसे पूछा था बड़ा नंबर क्या है, 29 गुणे 15, तो 10 हो गया 90, 5 हो गया 145, तो 290 145 कितना हो गया 435,
435 हमारा क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता थर्ड के लिए। हमसे पूछता छोटा नंबर बताओ, 29 गुणे 13 हो जाता, कितना हो जाता 377, जो भी है। हमसे हो सकता है दोनों नंबर का सम पूछ ले, तो सम इसका कितना हो 28 गुणे 29, 29 का स्क्वायर होता है कितना, 29 का स्क्वायर 841 होता है, 29 और घटा दो उसमें तो भी हमारा क्या है 812 आ जाता। हमसे हो सकता है डिफरेंस पूछ ले, तो डिफरेंस नंबर का, इन दो नंबर का डिफरेंस लेके 29 से मल्टीप्लाई करा सकते। हमसे हो सकता है मल्टीप्लीकेशन पूछ ले, तो यहां समझो मल्टीप्लीकेशन में एचसीएफ का स्क्वायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि 29 गुणे 15, 29 गुणे 13 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। अगर ये बात समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया। क्या पूछा है, इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 56, 57, 58 के है, एलसीएम जो है वो के है, देन व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम जो है इन चार नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो भाई हम कह रहे हैं कि 56, 57, 58 का एलसीएम जो है वो के है। तो अगर हम 59 को भी शामिल कर ले तो हमारा 59 को ऐड करने के बाद, शामिल करने के बाद एलसीएम क्या होगा। एक बात समझो, मैं कह रहा हूं 7 और 3 का एलसीएम 21 है, और मैंने कहा कि मैंने 4 को शामिल कर लिया तो एलसीएम क्या होगा। तो आप बोलोगे भाई इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 4 को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करा देंगे। एलसीएम का क्या मतलब है कि कम से कम हम क्या रखें जिससे हमारा नंबर बन जाए। पर यही मैं अभी कहता 14 को हम क्या है ऐड कर रहे हैं, तो आप बोलते कि भाई 14 को अगर 21 और 7 और 3 था और 14 भी हम शामिल कर रहे हैं तो एलसीएम क्या होगा। तो 21 में 7 तो था ही, 14 का मतलब 7 और 2 था, तो 7 तो था ही, 2 हम और कर लेते तो 21 दून 42 हो जाता। यही यहां समझना है कि क्या 59 पहले से कहीं पे भी कोई फैक्टर मौजूद है। तो 59 का कोई भी फैक्टर मौजूद नहीं है, क्योंकि 59 इज अ प्राइम नंबर। तो फिर हमें क्या है डायरेक्ट यहाँ पे 59 के, और 59 के हमारा बी ऑप्शन क्या है सही हो जाता। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करना। पता क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आप देख रहे हो, मैं आपके लिए वन शॉट सीरीज जब से पढ़ा रहा हूं रिस्पॉन्स उतना नहीं आ रहा, लेकिन ये जो चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिससे क्या है ज्यादा लोगों तक पहुंचे और मोटिवेशन हो, तो आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाने के लिए मैं लेके आता रहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 36, 54। बोल रहा है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे बड़ा है। अभी एग्जाम में मुझे क्वेश्चन दिखता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 4 डिजिट हमें चाहिए जो बड़े से बड़ा हो और इनसे डिविजिबल हो। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मुझे पता है कि ये 36 से डिविजिबल है, तो 9 से भी डिविजिबल होगा, नंबर 9 से जरूर डिविजिबल होगा। ये मैं देखता तो 9 से डिविजिबल नहीं था, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं था। एग्जाम में बता रहा हूं, एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं फिर बेसिक समझेंगे। ठीक है, ये दोनों 9 से डिविजिबल हैं क्योंकि इनके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है। अब आगे बढ़ते हैं। 24 का मतलब क्या है, नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा। 8 का मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये तो भाई डिविजिबल है। क्या ये भी डिविजिबल है? 19 3 नहीं, तो ये नहीं था। तो हमें क्या सॉल्व करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। और ये आया हुआ क्वेश्चन है सीपीओ का। मैं ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से ऑप्शन बना के ला रहा, ऐसे ऑप्शन आए थे, हम सी ऑप्शन लगा के बढ़ जाते। ये डिफरेंस है उस बच्चे में जो सॉल्व करता रहेगा, और जो आप है आपको मैं सिखा रहा हूं तो आप ऐसे डायरेक्ट करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, बेसिक से कैसे करते, तो भाई 24, 36 और 54, इसका सबसे पहले हम क्या निकालते, एलसीएम निकालते। फिर देखते 4 डिजिट में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे 24 और 36 का सबसे पहले एलसीएम हो गया 72, और 72 और 54 का जो एलसीएम है 18 गुणे 4 या 18 गुणे 3,
तो इसमें हम 3 दे दे तो 72 गुणे 3 कितना हो गया? 216। 216 हमारा क्या है? इन तीनों का क्या हो गया? 216 हमारा हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, अब हम 4 सबसे मैक्सिमम 4 क्या हो सकता है? ये बड़ी संख्या, इसको 216 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखेंगे कितना बचेगा, वो रिमाइंडर हम हटा देंगे। जैसा मुझे लग रहा है कि रिमाइंडर उस केस में 63 आएगा, 63 इस नंबर से हटा देंगे तो 99 36 हमारा क्या है? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एलसीएम सीएफ इज नॉट अ वेरी टफ टॉपिक। ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, हाँ समझदारी जरूरी है क्योंकि ऐसे टॉपिक्स में हम अपना टाइम बचा सकते हैं, और टाइम बचा लिया तो सारा काम हो गया। द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ बॉक्स, तो बॉक्स है लेंथ ब्रेथ हाइट ये तो दी हुई है। लेंथ लॉन्गेस्ट स्केल क्या हो जो इनको मेजर कर सके, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको ये भी दे सकता है कि कुछ दोस्त हैं उनके स्टेप की डिस्टेंस दे दी और ये डिस्टेंस जाना है तो वो मिनिमम स्टेप क्या होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। या आपको बोलेंगे कि 3 वॉल्यूम है हमारे पास, मतलब 3 बकेट्स हैं, उनमें कुछ हमारे पास मटेरियल है, उसको हमें क्या है नापना है, तो मेरे पास क्या स्केल होना चाहिए। ठीक है, या क्या हमारे पास वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ऐसे सारे केस में क्या है, हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है कि भाई इनको जो डिवाइड करेगा बराबर बराबर, जैसे मैं कह रहा हूं ये 506 की लेंथ है, तो वो कौन सा मीटर होगा जो इनको नाप दे पूरा पूरा, या 345 को भी और इसको भी। तो उस केस में क्या है, हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के बहुत तरीके हैं। पहली बात तो ब्रेक कर लो, जैसे 230 को मैं लिख रहा हूं 23 गुणे 10, तो कहीं ना कहीं एचसीएफ में 23 और 10 तो होगा। 23 और 10 में ये ऑप्शन हटा देता, क्योंकि 15 क्या है इसको डिवाइड नहीं करता भाई। 15 क्या डिवाइड करेगा इसको? 15 इसको डिवाइड नहीं करता। 30 भी इसको डिवाइड नहीं करता, ये भी नहीं हो सकता था आंसर। 46 भी करता है, 23 भी करता है, तो 2 ऑप्शन हमारे थे अभी। और भी ऑप्शन देख ले तो अब देखो ये हमारा 345 था। अब बताओ 345 को 46 क्या कर सकता है डिवाइड? नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑड है ये इवन है, तो हमारा आंसर ए आ जाता है। ये तरीका है एग्जाम में सॉल्व करने का। बाकी हम क्या करते, ऐसे ढूंढते, तो 23 को 230 को हमने लिख लिया था 23 गुणे 10, 345 को हम लिख लेते 23 गुणे यहां से बच जाता हमारा 115। एक बार गया था पूरा पूरा और एक बार पूरा पूरा, फिर 5 बार, तो 23 गुणे 15 लिख लेते। ऐसे इसको लिख लेते 23 गुणे 2 बार पूरा जाता, फिर 2 बार, 23 गुणे 22। तो 23 गुणे 22, 23 गुणे 15, 23 गुणे 10, जो मैक्सिमम जो कॉमन आ रहा था, क्योंकि हमें क्या पूछा था, तीनों डायमेंशन को मेजर कर सके लॉन्गेस्ट स्केल, एचसीएफ ही चाहिए था, तो कॉमन जो था वो हमारा क्या है, एचसीएफ आ जाता। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे हमें क्या है कोई चीज मेजर करनी होती है, एचसीएफ निकाल लेंगे। जो हमारे स्टेप्स वाले क्वेश्चन है, या फिर हमें बहुत सारे, मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको, वहां पे हमें एलसीएम की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन कि बेल बज रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ती है एलसीएम की। क्या बोला है, ए टेम्पल हैज 5 बेल्स, 5 बेल हैं टेम्पल में, 5 बेल्स हैं, वो एक अपने इंटरवल में बजती हैं। इस बात को बहुत आराम से समझो। जैसे मैं कह रहा हूं ये बेल है, एक टाइमर में लगा रहा हूं 0 पे, ठीक है, 0.5 सेकंड पे ये बजती है, जैसे 0.10 सेकंड में ये बजती है, हर 0.10 सेकंड में। तो मैं कह रहा हूं जब ये 0.20 सेकंड होगा तब ये चौथी बार बज चुकी होगी और ये दूसरी बार बज रही होगी। ये चीज बस हमें समझनी है। यहां मान लो 60 सेकंड बाद ये हर 15 सेकंड में बजती थी, तो ये बज रही होगी। तो वो कौन सा टाइम है जब ये क्या है बोला होगा कि एक साथ बजेंगी, तो भाई वो इन सब का एलसीएम ही तो होगा। ये चीज आपको समझ आ रही तो भी ठीक, नहीं समझ आ रही
तो हम एलसीएम निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो 12, 15, 16, 20, 25, इसका हमें एलसीएम चाहिए। बजना शुरू किया था इन्होंने मिडनाइट 12 बजे, तो कितने टाइम तक ये क्या है, एक बार साथ में बजेंगे। निकाल लेते हैं एलसीएम। 20 और 25 का एलसीएम 50 हो जाएगा। ठीक है, अब 50 में 15 अगर देखें तो 3 अगर मैं ले लूं तो ये 15 का काम खत्म। अगर मैं यहां पे क्या ले लूं, 2 तो पहले से था, 2 और ले लूं, मतलब ये हमारा बन चुका है 300। तो 300 जो है 12 भी डिवाइड करता है। रही बात 16 की, तो 16 300 को क्या डिवाइड करता है, 4 तो है इसके पास, लेकिन 4 नहीं है तो 4 हम दे देते हैं। 1200 एक ऐसा नंबर है। देखो एलसीएम निकालने के अपने अपने मेथड है, मैं ऐसे निकालता हूं ब्रेक कर करके, कैसे भी निकालो, हमें बस जल्दी निकालना है। तो 1200, अब ये क्या थे, मिनट्स थे, तो 1200 मिनट बाद ये एक साथ क्या है, बजेंगी। अब समझो बज रहा है 12 रात के एएम। ठीक है, अब इससे हमें 12 मिनट दिए ना, पहले तो आवर बना लो, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 घंटे बाद बज रहा है 12। अब दिन के 12 बज जाएगा, दिन के 12 बज चुका है, और 8 घंटे और जोड़ दो तो रात के 8 बजे, उस दिन 8 PM पे, 8 PM मतलब ए ऑप्शन, 8 PM पे जाके वो क्या है, एक बार साथ में बजेंगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखेगा हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक थे जो नॉर्मल क्वेश्चन थे एलसीएम एचसीएफ के। अब कुछ ये मैंने नंबर सिस्टम में भी आपको टाइप कराया था कि अभी हम डिफरेंस से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। कैसे, मैं कह रहा था जैसे 14 था और 21 था, तो एचसीएफ निकालना था, तो हमने कहा 14 होता है 2 गुणे 7, 21 होता है 3 गुणे 7, तो जो एचसीएफ होता है, जो कॉमन होता है, तो 7 हमारा आंसर हो गया। तो मैं एक चीज बस सिखाना चाह रहा हूं कि जो एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर को डिवाइड करता है और इनके डिफरेंस को, डिफरेंस क्या है 7, उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। किसी भी नंबर का एचसीएफ उसके डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। अब डिफरेंस को अगर डिवाइड करता है तो हम डिफरेंस से एचसीएफ में भी आ सकते हैं। हमने डिफरेंस निकाल लिया तो उस डिफरेंस के जो फैक्टर्स होंगे वो एचसीएफ ही होंगे, मतलब वहां से एचसीएफ निकाला जा सकता है। कैसे, समझो, मैं कह रहा हूं कि मैंने दिया आपको 32 और 64 या 32 और 40, मैं कह रहा हूं इनका एचसीएफ क्या होगा, तो आप बस डिफरेंस निकाल लो 8, यही आंसर हो गया। सोचो इससे इजी कुछ है एचसीएफ निकालने के लिए, इससे इजी कुछ है, कुछ नहीं है। कितना भी बड़ा नंबर दे, 90 और 95 दिया, डिफरेंस ही एचसीएफ है ब्रो। तो यही बस हमें समझना है। 460, 491 और 553, ये 3 नंबर हैं जिनसे जो रिमाइंडर 26 आता है इन ईच केस। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा। तो भाई रिमाइंडर सेम आए या उसका एचसीएफ हो, डिफरेंस को भी क्या है वो नंबर डिवाइड करेगा। तो डिफरेंस निकाल लो, यहां से 31 आ गया, यहां से 9 और 53 9 हो गया 62। तो हम मैंने बोला था फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो 31 और 62 का है वो 31 ही है। तो 31 वो नंबर था जिससे आगे मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो 31 वो नंबर था कि इन तीनों को डिवाइड करते तो हर केस में 26 रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। ठीक है, आगे समझेंगे कि एचसीएफ कैसे आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे अभी, शायद नहीं भी होंगे, तो आपको समझ आ चुका होगा कि हमसे एचसीएफ निकालने को अगर पूछेगा तो हम एचसीएफ भी निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे, डिफरेंस से। ये जैसे क्वेश्चन दिया है अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। पहले उसके पहले आप ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाओ। 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखो। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो क्या है 6760 है और एचसीएफ 13 है।
तो हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर कैन बी फॉर्म्ड। अब देखो प्रोडक्ट मैंने आपको समझाया था, जो प्रोडक्ट होगा ना वो एचसीएफ का स्क्वायर और उनका जो रेशियो। एचसीएफ जैसे हमें प्रोडक्ट बोला कितना है 6760 है, एचसीएफ है कितना 13, तो 13 का स्क्वायर। तो अब हम देख लेंगे कि यहां से एक्स वाई की क्या पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 बार इसको बस डिवाइड करना था, मुझे पता था मैं डायरेक्टली उसको 2 बार डिवाइड करता। तो 13 25 65 और 2 बार गया 520 40। 40 ऐसा नंबर है, मतलब 40 के कितने फैक्टर हम तोड़ सकते हैं, तो समझो 40 1 और 40 हो जाएगा, 2 और 20 नहीं ले सकते क्योंकि 2 20 अपने आप में कोप्राइम नहीं है। और मैंने अभी आपको समझाया था एक क्वेश्चन में कि ये जो हम जब ब्रेक करते हैं तो ये हमारे नंबर आपस में कोप्राइम होते हैं। वही चीज हमें बस ध्यान रखनी है अपने क्वेश्चन के लिए। 40 को ब्रेक करेंगे, 2 20 नहीं हो सकता, 4 10 नहीं हो सकता, 8 और 5 हो जाएगा। तो यही केवल 2 ऐसे पेयर हैं जो कि हमारे क्या जोड़े सही बनेंगे, जिनके लिए जो उनका प्रोडक्ट होगा वो 6760 होगा और एचसीएफ 13 होगा। 2 पेयर ऐसे बन रहे थे, कौन सा 40 और 1, 8 और 5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, क्वोशंट जो है 8 2। अब देखो डिवीजन मेथड भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम एचसीएफ निकालते हैं। कैसे? जैसे अभी मैंने कहा था ना 32 और 40 का हमें क्या चाहिए एचसीएफ। तो छोटे नंबर से क्या है, बड़े नंबर को आप बस डिवाइड करो, एक बार पूरा गया, बचा कितना यहाँ पे 8, 32 बार गया तो बचा कितना 8। अब क्या करो, इस नंबर को यहां ले आओ, उससे डिवाइड करो। तो अगर ये पूरा पूरा जिस बार चला जाएगा, जिस बार पूरा पूरा चला जाए, तो वो जो लास्ट डिवाइजर है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो हमने 3 मेथड सीखे, प्राइम फैक्टर करके भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। क्यों डिवीजन मेथड जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आते हैं। अब अगर डायरेक्टली आते हैं तो समझो, हमसे बोला कि फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर डिवीजन मेथड से क्वोशंट जो आ रहे हैं 8 और 1 8 2 है, लास्ट डिवीजर 105 है। तो देखो लास्ट हमने जो डिवाइड किया तो 2 बार गया और 105 डिवाइजर था, तो 2 बार अगर गया तो मतलब यहां 210 रहा होगा। इतनी बात आपको समझ आ रही? ठीक है। फिर मैंने आपको क्या समझाया था कि ये जो 210 ये कहां से आया होगा। अब यहां जो क्वोशंट बच रहा है वो कितना बच रहा है 1, 8 बच रहा है भाई, 1 8 2 बोला ना, 1 8 2, तो 8 बार किससे किया होगा। अब देखो यहां 210 रहा होगा क्योंकि बाद में हम इसको ही तो डिवाइड करते हैं। 1 मिनट क्वेश्चन से समझते हैं। ये समझो कि 210, 1 मिनट मैं देखो फिर से आपको समझाता हूं, नहीं कंफ्यूज हो गया आप। 105 से लास्ट डिवीजर था, मैंने डिवाइड किया किसी नंबर को और 2 बार क्या है 1 8 2, मतलब 2 बार गया तो यहां 210 आया होगा। सिंपल सा मतलब है। ठीक है, अब समझो ये 210 है। अब यहां जो बता रहे कि लास्ट में जब दोबारा डिवाइड किया है तो वो 8 आ रहा है, और 210 ये जो नंबर होता है ये क्या है यहां रहा होगा। तो 210 8 बार में डिवाइड किया तो यहां कितना हो रहा होगा 0 8 1680, और ये बच रहा था क्या एज अ रिमाइंडर। तो 1680 105 मिल के जो हो जाता वो कितना हो जाता 1785। अब एक स्टेप और ऊपर चलेंगे तो यहां कितना 1 आ रहा था, 1 आ रहा था कब, अब ये नंबर क्या रहा होगा 1785 यहां पे रहा होगा। ठीक है, एक बार गया तो 1785 यहां रहा होगा, बचा कितना 210, मतलब नंबर जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 1995। तो 1785 से 1995 को हम डिवाइड करते गए तो 1 8 2 हमारे क्या होते गए क्वोशंट आते गए, और बाकी लास्ट डिवीजर 105 बचा था। हमसे बोला है वो 2 नंबर क्या है जोड़ दो उनको, तो 1785 जोड़ देंगे 9 8 17 8, एक और हो जाएगा 9 7 16 1,
3, 3780 हो जाता उनका सम, और 3780 मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा हो जाता सही। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, तो उसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो बेसिक से हम क्या है ब्रेक करके नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 21 एंड देयर एलसीएम इज 221 ऑफ एचसीएफ। एलसीएम जो है, इफ वन नंबर लाइज बिटवीन देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल बात हो गई। जो एलसीएम होता है वो बात हमें पता है कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ और जो उसके दो को प्राइम फैक्टर होते हैं नंबर के वो होते हैं। एलसीएम हमें बोल दिया कि जो है वो 221 गुना है किसका, एचसीएफ का, और एचसीएफ 21 है। तो 221 को हम ट्राई करेंगे ब्रेक करने का। किसमें हम ब्रेक कर सकते हैं जिससे नंबर जो है वो एक जो है वो 200 और 300 के बीच में आए। अब हमें ये देखना है कि 221 ये डिवाइड किससे होगा, तो हमें चेक करते जाना है। 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से देखें अगर तो एक बार गया, और 13 से तो 13 से हो जाएगा, तो 13 से एक बार जाएगा, और 13 सत्ती 91, 13 और 17 में हमने ब्रेक कर दिया, ये को प्राइम है। तो 13 एक नंबर हो गया 13 गुणे 21, दूसरा नंबर 17 गुणे 21। अब 13 गुणे 21 का मतलब क्या है कि 273, तो 273 200 300 के बीच में, मतलब ये नंबर हमारा पहला हो गया। हमसे दूसरा नंबर पूछा है तो 21 गुणे 17 करेंगे, 21 गुणे 17 का मतलब 357। हमसे पूछा है कि वो जो दूसरा नंबर होगा उसके डिजिट का सम क्या होगा, तो 357 के डिजिट का सम जोड़ देंगे, 7 5 12 3 15, 12 3 15 मतलब डी ऑप्शन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या ब्रेक कर लिया, ये चीज मैंने पहले भी आपको समझाई है, आप सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर दिया है, एचसीएफ दे दिया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 60 है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। ओके देखो एलसीएम 168 है, 168 है, इसमें देखो एचसीएफ तो होगा ही होगा, एचसीएफ 12 है, तो 12 गुणे 14, इस 14 को हम ब्रेक कर सकते हैं दो को प्राइम नंबर में, तो 1 और 14 हो सकता है, 7 और 2 हो सकता है। लेकिन बोला है कि उनका जो डिफरेंस है वो 60 है। अब डिफरेंस 60 है तो इससे भी एचसीएफ हटा लेते हैं, मतलब उसके को प्राइम जो होंगे फैक्टर्स वो 5 होना चाहिए डिफरेंस। 14 1 से तो 5 नहीं आएगा, 7 और 2 से डिफरेंस 5 आ रहा है, मतलब नंबर हमारे क्या हो गए 12 गुणे 7 और 2 गुणे 12। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा संख्याओं का योग, तो 7 2 9 और 9 गुणे 12 12 108 108 मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो जाता। ये चीज मैंने इसलिए आपको जल्दी सिखाई, बहुत समझा चुका हूं आपको मैं बहुत देर से। हमें एलसीएम दिखाता नहीं, दूसरा तरीका क्या है ना, आपको देखो डिफरेंस दे रखा था तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता, उससे बेटर है हमने अपनी तरफ से नंबर को ब्रेक करके चेक कर लिया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही कर सकते हो, एलसीएम को हमने ब्रेक किया, उस दो नंबर को हमने क्या है अपनी तरफ से ट्राई किया, फैक्टर बनाया और सेटिस्फाई कर गया, डिफरेंस 60 आ रहा था इस केस में। कैसे, ये नंबर 24 है, ये नंबर क्या है 84, 24 84 का डिफरेंस 60 होता है। हमसे सम पूछा था 24 84 108, 108 मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। ऐसे ही सॉल्व करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही सॉल्व करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई इज 204, गुना है एचसीएफ का, एचसीएफ 12 है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 60, द एक्स प्लस वाई। अब देखो नंबर तो वही है, क्वेश्चन वही है, अब इसको आप तुरंत कर दोगे। 204 दिया ना, 204 को पहले तो हम ब्रेक करेंगे, 12 है अगर हमारा एचसीएफ तो कितना हो जाएगा 17। अब हमें क्या बोला है कि फिर से डिफरेंस क्या है दोनों का 60 है, तो 17 को ब्रेक करो। 17 को किसमें ब्रेक कर सकते हैं जिससे हमारा डिफरेंस 60 बने, तो डिफरेंस क्या आना चाहिए 5, तो 12 और 5 में ब्रेक कर सकते हैं 17 को, डिफरेंस 5 बनाना है, तो
क्या कर सकते हैं, इसको किस में ब्रेक करें, 5 आ जाए जिससे, तो 12 और 5 नहीं, 11 और 6, 11 और 6 हम ले सकते हैं, जिससे क्या है डिफरेंस भी हमारा 60 रहेगा और नंबर का सम जो है वो आ जाएगा। तो हमसे पूछा है x प्लस वाई, 11 6 17 हो जाता। 1 मिनट, हम लोग सही कर रहे हैं ना, 17, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। हमसे क्या बोला, 204 का एलसीएम है, 2 नंबर एक्स वाई इज 204 ऑफ टाइम्स, अच्छा 204 गुना एचसीएफ का ही बोल दिया, तो हमें डायरेक्ट 204 को ही ब्रेक करना है। 204 को हम ब्रेक करते हैं, ऐसा ब्रेक करेंगे कि डिफरेंस जो रहे ना वो 5 रहे। क्या क्या नंबर हो सकते हैं, तो 17 गुणे 12, 17 गुणे 12, हमसे सम पूछा है तो 17 और 12 हो गया 29, और एचसीएफ से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 10 और 24, 10 बार 2 24, 24 10 कितना हो गया 34, 348, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, बिल्कुल सही। ठीक है, पीछे जैसा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा क्या है लैंग्वेज बदल दी। यहां पे बोला है एलसीएम ही दे दिया था, यहां बोला है एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 204 गुना है। दोनों बातों में डिफरेंस है, समझ लेना आराम से, वीडियो को पीछे करके देख लेना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग 14। अब देखो यहां काम आएगा, मैंने अभी आपको समझाया था कि डिफरेंस मेथड से भी हम क्या है एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स बी दी ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स, रिमाइंडर जो है हर केस में सेम है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर इनका क्या है एचसीएफ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स। तो डिफरेंस ले लेते हैं, जो डिफरेंस का फैक्टर नहीं होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 955 और 1027, 1027, इधर 45 45 27 65 7 65 7 72, डिफरेंस आ रहा है 72। तो कौन सा ऑप्शन है जो 72 को डिवाइड नहीं करता, तो 6 भी करता है, 4 भी करता है, 8 भी करता है, 16 नहीं करता, तो 16 ही हमारा क्या है सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, जिसको ये पता होगा कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का फैक्टर ही आंसर होगा, वो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेगा, नहीं बाकी के लिए क्या है दिक्कत होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसी के जैसा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि इफ द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ इज डिवाइडेड बाय अ ग्रेटेस्ट नंबर डी, तो रिमाइंडर आर है, ठीक है आर है रिमाइंडर, तो हमसे पूछा डी माइनस आर। ये मैंने नंबर सिस्टम में आपको कराया है, अगर वीडियो आपने देखा होगा तो आसानी से आप कर दोगे, बस हमें क्या है डिफरेंस लेना पड़ेगा। 64 54 73 06 और 87 97, डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस लेना ही पड़ेगा। तो यहां से 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 9, 952, और ये हमारा कितना हो जाएगा 952 हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा 1 9 4 1491, तो 952 और 1491। 1 मिनट, ये कुछ गलत तो नहीं हो गया, यहाँ 2 आया, 5 आया और 13 में, ठीक है 852। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सेम ही तो शायद किया था, 852 और 1491, क्योंकि 852 जो है ना वो 213 का 4 गुना है, क्योंकि 52 और 91 से इतना तो समझ आ रहा है, और ये 213 का 7 गुना है, तो इनका कॉमन फैक्टर तो ये 213 हो गया। हमसे पूछा क्या था कि विभाजित करने पर शेषफल आ रहा है, तो पहली बात तो ये पता चल गया कि वो जो डी था ना वो 213 है, वो जो नंबर है वो 213 है। अब अगर वो नंबर 213 है तो 213 से डिवाइड करके देख लेते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है। किसी भी एक नंबर को आप डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर सकते हो, इसको ही चेक कर लेते हैं। इसको चेक किया तो 3 बार में कितना हो गया 639, 639 में यहाँ पे कितना 6 बच जाएगा तो 64, 64 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। हमसे पूछा है कि 213 डी और रिमाइंडर को घटा देंगे 64 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9, ये आ गया 9 और यहां कितना आ गया 4 और 1, 149, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या है सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं,
और इसीलिए कराया है जिससे क्या है, आपको क्लैरिटी मिल जाए, हर तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी, तभी ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा दिक्कत करते हैं। ठीक है, अब अगर समझ आ गया तो इस क्वेश्चन को कर दो तुरंत कि x नंबर है और डिवाइड करने पे y रिमाइंडर बच रहा है, मतलब हमें डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस क्या है, 1134 और 1062 का पहले डिफरेंस ले लेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 72 हो गया। आगे 1182 और 34 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 40 से कितना हो गया, 42 2 44, 42 और 6 48। तो कॉमन फैक्टर इनका क्या है, 24। कॉमन फैक्टर तो 24 आ गया, मतलब x हमारा 24 है। अब हमें y निकालना है कि 24 से इनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो 24 से अगर इसको करें तो देखो 96 पूरा चला गया, 10 बचेगा 102, 102 का मतलब 96 तो 6, रिमाइंडर हमारा 6 आ जाएगा। हमसे पूछा है कि x माइनस वाई, मतलब 24 में अगर 6 रिमाइंडर हटा दोगे 18 बच जाता, 18 मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन के लिए सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्स बी दी लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 16, 24, 30, 36, 45 और एक्स परफेक्ट स्क्वायर भी है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 123। तो भाई इस बात को तो हम बाद में ध्यान देंगे, पहले 16, 24, 30, 36, 45 इनको डिवाइड, ये नंबर डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, मतलब वो नंबर इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम निकाल लेते हैं, कैसे निकाले, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो 8 गुणे 3 8 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, इनको देखो नंबर को जैसे मैं बेक करूं, 16 क्या हो जाएगा 8 गुणे 2, ये हो गया 8 गुणे 3, तो मतलब 8 गुणे 6 हो गया। यहां से ये 6 गुणे 5 होता है तो हमने 5 ले लिया, ये 6 गुणे 6 होता है तो 6 भी है यहाँ पे, और क्या है 2 भी है, तो एक 3 हमें और चाहिए था। यहां पे अगर देखें तो 9 गुणे 5 ये आधा आता है इसमें, तो 48 और गुणे 5 240 गुणे 3 कितना 720। 720 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। लेकिन बोल रहा है कि वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें ना, तो 18, ये चीज देखो, इस फैक्टर को ध्यान से समझो, तो 18 से यहां 2 ले ले तो ये 16 हो गया, 8 गुणे 2 और 3 गुणे 3 तो 9 हो गया, और 5। तो आप देखोगे 16 भी स्क्वायर है 4 का, 9 भी स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ 5 अकेला है। स्क्वायर बनाने के लिए हमें 5 से क्या है, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 720 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3600, और 3660 का स्क्वायर होता है। तो वो नंबर हमने बस निकाल लिया, 3600 होता है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x डिवाइड करता है किसको, x होता है इज डिवाइडेड बाई 123। तो ठीक है, 3600 को क्या है 123 से डिवाइड करा लो, रिमाइंडर चेक कर लो। चेक कर लेते हैं भाई, तो 3 बार तो जाए, 3 बार चला जाएगा, नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा नहीं, तो 2 ही बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 246। 246 मतलब यहां से 4 बच जाएगा, यहां से 1 बच जाएगा, यहां से 1 बच जाएगा, फिर 0, 1140। 1140 कितने बार, क्या 9 बार जाएगा, देख लेते हैं, नहीं 8 बार जाएगा, 9 बार देख लेते हैं, 1107 मतलब 33, 9 बार में कितना जा रहा है 11, 1107 मतलब 33 बच रहा है यार। 33 क्या सही है, डी ऑप्शन 33 दिया तो है, डी ऑप्शन हमारा क्या सही है। तो 123 कितने बार जा रहा था, पहले 2 बार गया, फिर कितने 9 बार गया, 9 बार जाने के बाद क्या 33 हमारा आ गया, और 33 ही इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही है कि ग्रेटेस्ट नंबर x कौन सा होगा जिससे रिमाइंडर हर केस में y आ रहा है।
अब की पूछ लिया कि इनका सम क्या होगा, तो फिर क्या है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मेथड ही काम आने वाला है ऐसे केस में, तो डिफरेंस ले लेते हैं भाई। इसका डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों का, तो 1 2 और 9 1 1921। इधर डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दोनों का, तो 2 4 और 8, तो 1921 का डबल ही है, मतलब 1921 क्या था, फैक्टर था 3800 3842, 1921 का डबल है, तो 1921 हमें नंबर मिल गया। अब 1921 से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 1921 से इसको डिवाइड करने पे देख लेते हैं, 3738, 1921 हम हटा देते हैं इसमें से, क्योंकि डबल में भी नहीं जा रहा, एक ही बार में जा रहा है, तो ये 1 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 8। 1817 रिमाइंडर है और 1921 क्या है, नंबर है। योग पूछा है, जोड़ देंगे दोनों को, ये 8 हो जाएगा, ये 3 9 8 17, 3738 38 ही तो आ रहा है, 3738 मतलब हमारा क्या है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, कुछ नहीं, बेसिक्स है जो अभी तक मैं समझाते आ रहा हूं, बस मैं आपको प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं कि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। अब एक और एलसीएम एचसीएफ में टाइप बचता है जो कि फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के लिए एक ही बात ध्यान रखनी है हमें, फ्रैक्शन के लिए एक ही बात हमें ध्यान रखनी है, क्या, एचसीएफ हो या एलसीएम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ऊपर जो रहेगा वो ऊपर का हमें एचसीएफ ले लेना है, नीचे का एलसीएम, ऊपर का एलसीएम ले लेना है, नीचे का एचसीएफ, बस इतनी बात समझनी। हमसे यहाँ क्या पूछा, एलसीएम पूछा, तो ऊपर क्या है 3 5 7, 3 5 7 का एलसीएम क्या होगा, 3 गुणे 5 गुणे 7, भाई यही एलसीएम होगा। नीचे क्या ले लेंगे, एचसीएफ, तो 8 16 2, 8 16 2 का एचसीएफ 2 हो जाएगा, क्योंकि वही मैक्सिमम है, तो बटे 2 तो आने वाला है, ये नहीं होगा। 3 ऑप्शन है, ऊपर क्या है, ये 7 और 35 दिया, 105 बटे 2, 105 बटे 2 मतलब 52.5 52 मतलब 52.5, बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो जाता। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। अब अगर ये बात समझ आ गई तो एचसीएफ देख लो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो और बस हो गया आपका एचसीएफ एलसीएम खत्म। ए है एचसीएफ 3/4 9/16 का, बी है एलसीएम। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, ऊपर का एचसीएफ, तो 3 और 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर का एलसीएम, तो 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16, और 25 और 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। हमसे पूछा इन दोनों का सम ए प्लस बी, तो 3/16 प्लस 16/5, तो 256 15, 256 15, 200 कितना हो जाएगा 71 और बटे 80, 271/80, सी ऑप्शन हमारा हो जाता सही। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। यहां हो चुका है आपका एचसीएफ और एलसीएम का अंत। आई होप आपको समझ आया होगा, सारी टाइप वैरायटी जो बन सकती थी मैंने आपको करा दिया है, रिवाइज हो गया होगा आपका, लेकिन आपको प्रैक्टिस अभी और करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस अभी आपको और करनी है, और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आप ले लो, उससे प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, और जो ये क्वेश्चंस है इनको फिर से लगाओ, फिर से वीडियो देखो, आई होप आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। बाकी जोश और जुनून बरकरार रखो, मोटिवेशन मत गिरने देना लास्ट टाइम में, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना वही जरूरी है, विश्वास मत टूटने देना। आप बस ये सोच के चलो कि प्रीलिम्स तो कम से कम अभी मेरा क्वालिफाई हो ही जाएगा, कोई ऐसी कंडीशन, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जिसमें आपको ऐसा लगे। ठीक है, जितना आपको अंदर से पॉजिटिव रहोगे उतना ही पढ़ने में मन लगेगा, पढ़ोगे तो चांसेस और बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम खूब पढ़ो, और 8-8 घंटे 10-10 घंटे और पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में रेशियो के,
और मॉक टेस्ट जो है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभी बाद में, क्योंकि पहले मैं रिवीजन आपको करा दूं अच्छे से। ये हो गया है, रेशियो का वीडियो आपको मिल जाएगा कल या परसों में, तो उससे क्या है आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लो, जिससे पहले अर्थमेटिक हम लोग पूरा अच्छे से खत्म कर लें। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।